नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म का सिद्धांत और यह कैसे वर्क करता है। क्या वास्तव में हमारे और आपके द्वारा किया गया कर्म वापस लौटता है? कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या ब्रह्मांड हमारे और तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है? दोस्तों, आज ज्ञान मंथन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, संस्कृत में कर्म का अर्थ है क्रिया। जो कार्य हम हाथ पैर इत्यादि से करते हैं, यही नहीं बल्कि कर्म के अंतर्गत मन और वाणी और सोच से किया गया कर्म भी शामिल होता है। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर। तुम सिर्फ कर्म को कर सकते हो। फल तो समय देता है, प्रकृति देती है और समय आने पर उसका फल मिलता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम कर्म के नियम की बात करते हैं तो हर कर्म एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करता है। वह ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती रहती है और समय आने पर कर्म करने वाले को दोबारा फल के रूप में प्राप्त होती है। जैसे अगर आपने किसी को दुख दिया है तो वह दुख किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटेगा। अगर दोस्तों आपने किसी की मदद की है, आपने किसी के साथ अच्छा कार्य किया है, तो वह अच्छा कार्य भी किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटेगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति कुछ भी अपने पास रखती नहीं है। कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, परंतु फल देने के लिए समय और प्रकृति बाध्य है। और कर्म किसी भगवान से नहीं डरता और किसी इंसान से भी छुपाए नहीं छुपता। इसलिए व्यक्ति को कर्म की बारीकियों को बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। इसे समझने में बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा भी मोहित हो गए हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम कर्म सिद्धांत के विषय में विज्ञान की विचारधारा को समझें तो विज्ञान क्या कहता है, इस विषय में हम न्यूटन के थर्ड लॉ की चर्चा करेंगे, जहां पर हर क्रिया एक प्रतिक्रिया करती है। वही प्रतिक्रिया हमारे और आपके पास वापस आती है। जैसे अगर हमने किसी का भला किया है तो वह अच्छी एनर्जी के रूप में हमारे और आपके पास वापस आती है। अगर हमने और आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो वह बुरी एनर्जी के रूप में हमारे और आपके पास वापस आती है। क्योंकि न्यूटन इस बात को कहते हैं कि किसी भी क्रिया पर एक प्रकार की प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया को आज का आधुनिक मनोविज्ञान लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के नाम से जानता है या परिभाषित करता है। इस नियम को 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् गीता में बखूबी बताया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम आगे की बात करते हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है, कर्म के फल का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर कर्म का फल मिलने में कभी कभी सालों लग जाते, कभी कभी तो जन्मों लग जाते, लेकिन किए गए कर्म का फल व्यक्ति को जरूर मिलता है। इस जगह देर हो सकती है। कभी कभी हम बुरा कार्य करते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा नहीं होता है, या हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी भी क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया होने में कभी कभी दिनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी महीनों लग जाते हैं और कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं। लेकिन किसी भी कर्म का फल निष्फल नहीं होता। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं है। समय आने पर वह अपना असर जरूर दिखाता है, अपना फल जरूर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण, कंस, दुर्योधन आदि सभी बलशाली थे, परंतु अपने कर्मों के कारण मिट गए। उनको जानने वाला कोई रहा नहीं। यहीं पर राम, कृष्ण, महावीर इत्यादि अपने कर्मों के बलबूते पर आज भी अमर है। दुनिया उनको याद करती है, क्योंकि कभी भी शक्ति, पावर अमरता नहीं देता है। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म की बारीकियों को
बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए और फिर अपने जीवन में कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।